हाँ जी। चलिए, यहाँ पर ये टेबल है और आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो चैप्टर तो फर्स्ट में दिया है, लेकिन ये टेबल कहाँ दिया है? लास्ट में दिया है। हालांकि कौन से भौतिक राशि का विमीय सूत्र और मात्रक क्या होता है ये हम पढ़ते जाएंगे तो जानते जाएंगे, लेकिन उसका तरीका समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, भौतिक राशियाँ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास उसका क्या है? सूत्र है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है? विमीय सूत्र, जिसको आप क्या बोलते हो? डायमेंशनल फार्मूला, ये है। और यहाँ पर ये मात्रक है। कैसे हम विमीय विधि से सारा कुछ निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक, मान लीजिए आपके पास क्षेत्रफल है, एरिया, और आपको सूत्र पता है, ये चीज़ पता है, और ये हमको पता लगाना है ना। तो यदि हमको ये पता है कि इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका विमीय सूत्र निकालना है। क्या निकालना है? विमीय सूत्र। तो सबसे पहले मैं विमीय सूत्रों को बता दूं। जैसे आप पढ़े होंगे कि मूलभूत राशियां होती हैं, कितनी होती हैं? 7। कितनी होती हैं? 7। इसमें एक होती है लंबाई। लंबाई के मात्रक की बात करें तो क्या होता है? मीटर। और उसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? एल। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आप लोग बताएं। किलोग्राम। और उसका विमीय सूत्र क्या होता है? एम, कैपिटल एम। इसी तरह से समय का क्या होता है? टी। टी क्या? विमीय सूत्र। और उसका मात्रक क्या है? एस, सेकेंड है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं तापमान। तो तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। विमीय सूत्र कैपिटल के से भी लिख देते हैं और थीटा से भी लिख देते हैं। ठीक है। बाकी इस जितने भी नीचे के हम मात्रक अभी बोलेंगे उनका मात्रक भी वही है, विमीय सूत्र। केवल 3 के अलग हैं। द्रव्यमान के लंबाई का और समय का मात्रक अलग है, विमीय सूत्र अलग है। और बाकी सबका विमीय सूत्र भी वही है और मात्रक भी वही। ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं विद्युत धारा बोलूँ तो इसका मात्रक बताओ, एम्पियर। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? वही होगा जो है, एम्पियर ही होगा, माने कैपिटल ए। ठीक है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। तो उसका विमीय सूत्र भी क्या रहेगा? मोल। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला। क्या होता है? कैंडला। सीडी से डिनोट करते हैं, तो उसका विमीय सूत्र भी क्या होगा? सीडी होगा। तो जो उसका मात्रक है वही विमीय सूत्र होता है। जब इतना जानेंगे तब यहां पर हम कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं लंबाई का विमीय सूत्र क्या बोले थे आप? एल। तो ये मैं लिख दिया। अब इसका सूत्र निकालना एल, और यहां गुणा लगा है ना, गुणा लगा देता हूं। चौड़ाई का विमीय सूत्र एल ही रहेगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, सबका क्या होता है? एल ही होता है। ये हो गया एल। अब एल एल का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको स्क्वायर में नहीं पढ़ना, L2 ऐसे पढ़ेंगे। क्या? L2। तो ये L2 हो गया। समझ में आ गया? तो इसका विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो गया? L2। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे दिया जोड़ी मिलाने के लिए, एक साइड लिख दिया क्षेत्रफल। अब वहां पर L2 को इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे जो फॉर्मेट होता है, पहले क्या लिखा जाता है? M। क्या इसमें M है? नहीं है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे? 0। फिर क्या है? L2। और T क्या हो गया? 0। इसमें से सही कौन है? दोनों सही हैं। यदि ये 0 0 है मतलब उसको नहीं देखना है। यहां सिर्फ क्या है? L2। अब कोई बता सकता है कि इसका मात्रक m² कैसे आ गया? इससे देख के, इनको देख के नहीं, इससे देख के। ये L माने क्या था? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? m, मीटर। इसमें स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो आप पता लगा सकते हो कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। ये है आयतन, वॉल्यूम। इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बताओ अब आप लोग क्या क्या लिखूं मैं? एल गुणे लंबाई का, चौड़ाई का भी एल, ऊंचाई का भी एल, इसीलिए तो L3 लिखा है ना। समझ में आया? L3। अच्छा, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो क्या? M0 L3 T0। ठीक है।
अच्छा, इसका मात्रक कैसे आ गया ये मीटर क्यूब बताओ। हाँ, लंबाई का क्या होता है मीटर, और इसमें क्यूब है तो मीटर क्यूब। आयतन का मात्रा क्या होता है मीटर क्यूब। कोई डाउट है इसमें। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है घनत्व, डेंसिटी। अभी हमको सूत्र जानना है, ये नहीं जानना है कि घनत्व क्या होता है, उसको बाद में देखेंगे। ये है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। द्रव्यमान का बताओ विमा सूत्र क्या होता है, m। ये क्या हो गया m। ठीक है, अब ये बटा लगा है, मैं बटे लगा देता हूं। ये है आयतन, आयतन का विमी सूत्र अभी निकाले हो, देखो यहां से L क्यूब होता है L3, ये मैं लिखा L3। अब देखो इसमें क्या बना, m बना। ये L कहाँ है बटे में, जब हम इस घात को ऊपर लिखते हैं तो माइनस हो जाता है, इसलिए L3 है तो ये हो जाएगा -3। L को ना ले गए हैं, यदि इसमें T भी लिखना होता तो ml-3 T0 हो जाता। क्या हो जाता T0 से। ठीक है, अब इसका मात्रक ढूंढते हैं। यहां पर अब ध्यान देना, तो मैं बोल रहा हूं कि मात्रक आपको इससे बनाना है विमी सूत्र से, तो आपको पहले m का मात्रक चाहिए। m माने क्या था द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया kg, और L माने क्या हो गया लंबाई का मात्रक मीटर। तो ये बटे में लिखा हो तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे kg m⁻³ ये भी सही है, ये भी सही है, जान गए। ठीक, तो यदि आपको इनका फार्मूला पता है और जो बेसिक जो मूलभूत राशियां हैं उनका ये पता है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है वेग, वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। अब ये कैसे आया होगा बताओ भला, ये कैसे आया होगा निकालो। अब विस्थापन का क्या L, मैं बताया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई दूरी विस्थापन ये सब का क्या है L, और बटे में समय T। ठीक है, तो L तो ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, T को ऊपर ले जाएंगे, इसकी घात कुछ नहीं है तो उसकी घात कितना मानोगे 1, ऊपर जाके -1 LT-1। अब मैं पूछूं यार वेग का मात्रक बताओ, तो यहां से देखो L माने लंबाई, लंबाई का मात्रक, T माने समय, समय का मात्रक, बटे लगा दिए हैं तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं, मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक भी आ गया। ठीक है, मुझे तो मेन ये समझाना है विमी सूत्र, पर साथ में मात्रक भी समझ जाइए कि आपको इस तरह से निकालना होता है। अब आगे चलते हैं। ये क्या है त्वरण, एक्सेलरेशन। ये है वेग बटे समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेग का आप इधर से ढूंढ लेंगे, माने आपको त्वरण का यदि चाहिए तो वेग का बनना चाहिए। ये जो मैं ऊपर लिखा हूं कुछ के विमी सूत्र आपको याद होना चाहिए, और याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बार बार निकालेंगे तो नहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेग का क्या है। वेग वाली लाइन में ढूंढो, ये है क्या है, ये मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना LT-1 बटा लगा दूं, इसमें लगा है तो समय का T। अब देखो ये -1 पहले से है, ये और चला जाएगा तो ये भी -1 हो गया, तो कितना हो गया -2, LT-2 हो गया। हम मात्रक को देखते हैं, लंबाई का मात्रक देखो, लंबाई का क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकेंड। ये माइनस हटा दिए तो बटा लगा दिए हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेग का वो त्वरण का क्या हो गया मात्रक हो गया। कभी कभी छोटे छोटी जगह में जो है इनका विमी सूत्र पूछ देता है, यार वेग का विमी सूत्र लिखिए, खाली स्थान में पूछ दिया आप सीधे लिख दोगे LT-1। कभी पूछ दिया वेग का मात्रक लिखिए तो क्या है मीटर पर सेकेंड। लेकिन इन चीज को निकालने के लिए आपको ये सूत्र भर बनना चाहिए, उधर नहीं बनना चाहिए। आप यदि इसको याद कर रहे हैं माने आपका तरीका गलत है, आपको इसे याद करना है, इससे उसे बनाना है, बेस ये है। ठीक है, हाँ, केवल आपको तरीका देखना है कि कैसे निकालते हैं, याद कुछ नहीं करना है, इसमें याद कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर बल क्या है फोर्स, फोर्स का है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है।
तो इसके हिसाब से अब आप लोग बताओ क्या क्या लिख दूँ, जैसा कहेंगे आप। हाँ बिल्कुल सही, द्रव्यमान में क्या हो गया, m, गुणे लिख देता हूँ। ये देखो त्वरण की लाइन क्या है, Lt-2। ठीक है, मान लो बल का विमी सूत्र आया, ठीक है, अब आपसे द्रव्यमान का बन रहा है, त्वरण का नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले रफ में आप त्वरण का निकालोगे कि त्वरण का वेग बटे क्या होता है, समय, फिर वेग और समय को करके निकाल के तब फिर यहाँ रख देना, ये तरीका होता है ना। अब इसको सब एक कोठे के भीतर बंद कर दो, mLt-2, यही हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, विमी सूत्र हो गया। अब इनका हम मात्रक निकालते हैं इस सूत्र के हिसाब से, देखना द्रव्यमान का क्या आ गया, किलोग्राम, लंबाई का क्या हो गया और समय का क्या हो गया, बटे में लिख दिया तो माइनस, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बल का मूल मात्रक होता है। बल का कौन सा मात्रक, मूल मात्रक। लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या बनाया गया है, न्यूटन, क्योंकि बल के बारे में न्यूटन ने बहुत कुछ समझाया, तो उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए इसका मात्रक क्या रख दिए, न्यूटन। पर ओरिजिनल न्यूटन मात्रक नहीं है, ओरिजिनल ये है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब परीक्षा में आ जाता है कि बल का एसआई मात्रक लिखो, तो आप क्या लिखोगे, एन, न्यूटन। पूछा बल का मूल मात्रक लिखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहीं का लड़का कंफ्यूज हो जाता है, नहीं पढ़ा तो हो गया, अरे न्यूटन सब वही, न्यूटन ने तो जानता है, इसके अलावा कुछ पता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखते हैं संवेग, मोमेंटम, ये द्रव्यमान गुणे वेग, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब बताओ यहाँ आप लोग क्या लिखूं, m लिख देता हूँ द्रव्यमान का, ये पोलियो हो गया इसको, और इसका क्या हो गया, Lt-1, क्या बन गया, mLt-1। हाँ जी, मैं इसको ढक लेता हूँ, चलो इधर से मैं दिखाते नहीं। अब बताओ यहाँ इसका क्या बनेगा, केजी मीटर, माइनस है तो बटे सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना, इसका मात्रक बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करता हूँ आवेग, इम्पल्स, बल गुणे समय। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये सब आएंगे कि ये क्या होते हैं, उसको वहाँ समझाएंगे। अभी यहाँ पर आपको केवल सूत्र समझना है, विमी सूत्र समझना है, ठीक। पर संवेग क्या है, वेग क्या है, बल क्या है, ये आपको नहीं समझना है, आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए, बल के लिए ये आवेग क्या है, बल गुणे समय। बल का विमी सूत्र, इसको याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज है। वेग का, है ना, त्वरण का, बल का, इनको याद करना है तो सब कुछ फिर बनेगा। बल का क्या, mLt-2, इसको याद करना है। तो चलो मैं क्या लिखूं यहाँ, mLt-2, फिर क्या लिखा है, गुणे समय का क्या हो गया, t। इसको हल कर देंगे, तब इसके हल करने से ही आएगा। कैसे आ गया, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लिखा है, थोड़ा यहाँ पर देखना, ये है m और कहीं है m ठीक लिखा है, l भी कैसा लिखा है, ठीक लिखा है। इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या मान लोगे, 1। ये -2 है, ये 1 है। तो जब ये दोनों बराबर हो ना, तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। माने -2 + 1 कर दूंगा तो भला क्या आएगा भाई, -1। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है ना। बाद में सुधार लेना, ये है mLt-1। संवेग का, आवेग का विमी सूत्र एक जैसे रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका मात्रक, m का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, तो ये हो गया। ये भी लिखा है यार एक ठो मात्रक, ये मात्रक इस सूत्र से बना है, इस सूत्र से। बल का मात्रक क्या पढ़े हो, न्यूटन, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड भी होता है। माने ये दोनों है, देखने का नजरिया है कि मूल मात्रक देखना है कि उसको सूत्र से देखना है। यदि हम विमी सूत्र से निकालेंगे तो ये सही है, और इस सूत्र से निकालेंगे तो ये सही, बाकी कुछ भी लिख दोगे दोनों सही, ठीक है। दोनों तरीके समझ में आ गए। अब देखते हैं कार्य बराबर। कार्य बराबर क्या है, बल गुणे दूरी। तो बल का और कार्य का भी आपको याद करना है। कार्य बहुत सारी भौतिक राशियों का साथ निभाता है, बार बार आता है, इसलिए बल का, कार्य का, इनको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। जैसे आपके बस्ते में पेन और की ज़रूरत है तो आप उसको लेके ही जाओगे,
कॉपी किताब भूल जाए तब भी चल जाएगा, लेकिन पेन भूल गए तो काम ही बिगड़ जाएगा। बस ऐसे है, बल और कार्य को नहीं भूलना है, उसको साथे ले जाना है। ठीक है, बल का क्या था, याद हो गया क्या, mL_T-2, यही था। अब क्या है, दूरी, दूरी का क्या होता है L। अब इसको मिलाओ भाई, m अकेला है ये लिख दिया, L कितनी बार है तो 2 हो गया, T-2 हो गया, mL_T-2। ठीक है, अब इसका मात्रक निकालते हैं। द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस लगा है तो बटे लगा दिए। समय का मात्रक सेकेंड, तो ये सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये कार्य का मूल मात्रक है। लेकिन इस सूत्र से निकालो भला यार, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या बन गया न्यूटन मीटर। और इसका जो दूसरा मात्रक है वो क्या है, जूल। हमारे फिजिक्स में एक साइंटिस्ट हैं प्रेस्कॉट जूल, उनके नाम से ही इसको रखा गया। उन्होंने हीट इंजन में थोड़ा सा काम किया था, इंजन बनाने में, ठीक है ना, कार्य को समझाया था, इसलिए उनके नाम से रख दिए हैं। बाकी ये नाम है, मात्रक नहीं है। मात्रक तो ओरिजिनल वाले ये हैं, डुप्लीकेट। जैसे आप क्या हो, पहले लड़के हो, फिर आपका जो नाम रखा गया है वो डुप्लीकेट है कि ये मोहन है, सोहन है, रोहन है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ओरिजिनल यही है, बाकी डुप्लीकेट चाहे जैसा बना लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब कार्य के बाद हम आ जाते हैं किसमें, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा का देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, बाद में आएगा तो ध्यान भी रखना। काइनेटिक एनर्जी ये सूत्र होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं। 1/2 का विमी सूत्र क्या होगा, नहीं होता, संख्याओं का विमी सूत्र नहीं होता। परिभाषा में पढ़े हो कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घात लगाई जाती है, तो भाई 1/2 भौतिक राशि है ये नहीं है, तो घात लगाने का काम ही खत्म हो गया, तो उसका नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए क्या होता है भाई, m लिख दूं, m, अच्छा, गुणे वेग का क्या होता है, हाँ याद हो गया, ऊपर चला गया वो, LT-1। कुछ और करना है इसमें, यस, वेग में क्या लिखा है, स्क्वायर, तो जो वेग का विमी सूत्र है उसमें भी क्या लगा दोगे, स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखोगे आप कि इस स्क्वायर को अंदर जाने देंगे, ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसकी दोस्ती दोनों से होगी। ये m है, m लिख दिए, ये 2 इधर गया तो क्या हो जाएगा L2, और इधर क्या हो जाएगा T-2। ठीक है, तो देख लीजिए ये mL2T-2 आ गया, जो इसमें आया था वही तो इसमें भी आ रहा है। कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी कार्य हो, उनका विमी सूत्र सबका एक जैसे रहता है। अंतर, ये सूत्र बदल सकता है, लेकिन विमी सूत्र और ये वाले मात्रक कैसे रहेंगे, एक जैसे। इनको नहीं बता रहा हूं मैं, उसी तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। तो दाब और ये क्या हो गया, आयतन। अभी दाब का तो मैं बताया नहीं, पर ये दाब का हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, mL_T-1। थोड़ा सा देख लेना, दाब ये यहाँ माइनस भी होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1, इसको थोड़ा हटा देता हूँ ना। ठीक, इसको देखो, दाब का क्या होता है, mL-1 T-1, ये T-2, T- क्या होता है 2। अभी निकालेंगे। इसके बाद आयतन का निकाले हो आप, तो आयतन क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या आता है L3। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। m यहाँ पर देखो, शांति से बैठो, नहीं मैं भगा दूंगा। L-1 है और ये क्या है, L3 हो गया ना। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस वो हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा कुछ। दाब का निकालते हैं, पहले दाब का निकालते हैं। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इससे निकाल लेते हैं। तो बल का क्या होता है, mL_T-2, और क्षेत्रफल का क्या होता है, L2। तो ठीक है, अब ये देखो, ये क्या बनेगा, mL-1 और क्या हो गया, T-2, ऐसे बनेगा। तो ये लिखा mL-T-2। अब यहाँ पर L यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो इसको सही करना है।
ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो अब देखो ये 3 ऊपर जाएगा और -1 पहले से है, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये t-2 है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, इसके हिसाब से फिर बीमी सूत्र आपको बना लेना है। तो वहाँ की अब मैं मात्रक नहीं बताऊंगा, केवल अब बीमी सूत्र आपको देखना है, ठीक है। तरीका समझ गए हैं, ठीक। अब मैं बात करता हूँ स्थितिज ऊर्जा की, ये पोटेंशियल एनर्जी की। थोड़ा सा इसको समझना, ये क्या लिखा है, द्रव्यमान, फिर क्या लिखा है, गुरुत्वीय त्वरण, फिर क्या लिखा है, ऊंचाई, ठीक। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, m, यहां पर क्या हो जाएगा, n, है ना। अब यहां पर क्या हो गया, गुणे, इसके बाद ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो त्वरण कैसा भी हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, अभिकेंद्र त्वरण हो या सामान्य त्वरण हो, सबका बीमी सूत्र कैसा होता है, वही होता है जो त्वरण का होता है। क्या था, Lt-2, यहाँ पर क्या लिखे, Lt-2, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पर, ऊंचाई, ऊंचाई के लिए क्या हो गया, L, है ना। अब इनको गुणा उणा करके लिखते हैं। m कितनी बार है यहाँ पर, 1 बार, L कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार, और T-2 हो गया। बीमी सूत्र वैसे फिर मात्रक आप निकाल लेना इसी तरीके से, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बल आघूर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। रा बोलना है, थोड़ा मुलायम बोलना है, अंदर ही रहे, अंग्रेजी मेरा को कम बोला जाता है, ठीक। ये हो गया बल गुणे घूर्णन भुजा। अब यहाँ आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि घूर्णन भुजा का बीमी सूत्र क्या होगा। बल का तो निकाले, घूर्णन भुजा क्या होती है, तो घूर्णन भुजा एक तरह की लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई का क्या होता है, L। तो चलिए बोल दिए, बल का क्या बोलेंगे आप, mLt-2, और भुजा का क्या हो गया, L। अब बताओ क्या बनेगा, m हो गया, L कितनी बार हो गया, 2 बार, mL/T-2 हो गया, ठीक है। मात्रक आप इसी तरीके से निकाल लेना, सबका मात्रक लिख देना है, ठीक। चलिए एक टेबल और देख लेते हैं जो हमने लिखा है, ये जरूरी चीज़ें हैं इसलिए इनको समझ लेते हैं। फिर देखते हैं शक्ति, ये पावर, इन सभी को हमको पढ़ना भी है। ये क्या होता है, कार्य बटे समय। अब कार्य का मात्रक, वो कार्य का बीमी सूत्र बोलो तो, फिर से बोलो, हाँ, mL/T-2, वही L² जो बोल रहे हो, ठीक है। जो आपका बल का है उसमें 1 L बढ़ा दो तो किसका बन जाता है, कार्य का। यदि मैं बल का पूछूं तो mLt-2 होता है, और कार्य का पूछूं तो mL/T-2, 1 L बढ़ जाता है, ठीक है। बटे में क्या लिखा है, समय, समय का क्या हो गया, T। तो देखो ये m बना, L बना, ये तो ठीक है, आ गया। अब इसकी घात कुछ नहीं तो क्या होगी, 1। इस 1 को ऊपर ले जाओ तो -1, और -2 पहले से है, तो -2 -1 कितना हो गया, -3। तो ये हो जाएगा mL/T-3, उधर पे आप देख लेना फिर, ठीक है। वैसे SI मात्रक बस जान लो, SI मात्रक क्या होता है, वाट। W का मतलब क्या है, वाट, ठीक है। और इससे निकालोगे कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। ये मूल मात्रक आप निकाल लेना, ठीक है। अब देखते हैं दाब, प्रेशर, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। अभी तो निकाले थे, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। हाँ, क्या लिखूं बल का बताओ, इसी का जैसे है, mL/T-2, 1 L कम कर दिए, और क्षेत्रफल का क्या होता है, L2, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हाँ, अब देखो इसमें से 1 L को तो निपटा ही सकते हो, ये L कहाँ बचा है, नीचे, ये नीचे से ऊपर जाएगा, L-1, ये क्या बन गया, दाब का, प्रेशर का, है ना। और प्रेशर का इससे हम सूत्र समझा देते, बल का क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का हुआ मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, पास्कल। पीए का मतलब क्या है, पास्कल, वो पीए खाए वाला मत समझना, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिबल, ये है प्रत्यानयन बल, और बटे में क्या है, क्षेत्रफल, ये सेम ही है। अब बल के आगे प्रत्यानयन, तो ये बल बटे क्षेत्रफल ना है, ये बल बटे क्या है, क्षेत्रफल, बस ये प्रत्यानयन बल है। प्रत्यानयन बल हम पढ़ेंगे जब बल वाला चैप्टर आएगा कि क्या होता है, किस तरह का बल होता है।
अब देखिए है प्रत्यास्थता मापांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन विकृति। इसको देखते हैं। यहाँ पर जो प्रतिबल का है ये निकाले हो ना, प्रतिबल का ये, ठीक है, ये प्रतिबल का है, क्या हो गया ml-1 t-2। विकृति का कुछ नहीं होता। विकृति कैसी होती है? डायमेंशनलेस होती है। अब ये आगे हम निकालेंगे विकृति का, तो इसका यही का यही आ गया। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि दो भौतिक राशियों के नाम बताओ जिनके विमी सूत्र समान हैं। तो देख लो भाई, प्रतिबल का और दाब का और प्रत्यास्था मापांक का, तीनों का विमी सूत्र कैसा है? समान। कार्य का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, इनका भी कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। विकृति आ गई, विमा परिवर्तन और बटे में क्या है? मूल विमा। इसका मतलब होता है यदि लंबाई में परिवर्तन लिखूं तो बटे में क्या हो जाएगा? लंबाई, है ना। या क्षेत्रफल बटे क्या होगा? क्षेत्रफल। या आयतन बटे क्या होगा? आयतन। तो भैया ये तो लंबाई लंबाई यहीं से कट गया। जब लंबाई बची नहीं तो विमा कहाँ से आ जाएगी? ये कैसी होती है? डायमेंशनलेस। यदि हिंदी में लिखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? विमाहीन। और यूनिटलेस होती है, ना ये मात्रक होता है इसका और ना ही क्या होता है? विमा होता है। ठीक है, तो ऐसा भी पूछ देता है परीक्षा में, ऐसी भौतिक राशि का नाम बताइए जो विमाहीन होती है। वैसे तो यहाँ पर आपको विकृति मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा, अपवर्तनांक मिल जाएगा। इतनी राशियां हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप भी लंबाई होती है तो उसकी विमा क्या हो गई? एल। त्रिज्या भी लंबाई में ही नापते हैं, मीटर में ही नापते हैं, उसकी विमा भी क्या हो गई? एल। ये कट गया, कुछ बचा तो कैसा हो गया? ये विमाहीन हो गया। लेकिन इसका मात्रक बनाया गया है। एसआई मात्रक क्या है इसका? रेडियन। क्या है? रेडियन। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात लंबाई बटे लंबाई होता है। अब जैसे कैसे लंबाई बटे, देखो, यदि मैं पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है यार आधार लंब कर्ण में, तो आप बोलोगे लंब बटे कर्ण। लंब भी लंबाई ही है तो उसको यल होगा, कर्ण को भी मीटर से ही नापेंगे, उसका भी क्या होगा? एल। एल एल कट जाएगा। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है भुजा बटे भुजा ही रहता है। किसी में कर्ण भुजा होगी, किसी में लंब भुजा होगी, लेकिन भुजा के बटे में क्या होगी? भुजा। भुजा भुजा कट गया। तो चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, जो भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी क्या होंगे? विमाहीन। डायमेंशनलेस होते हैं, यूनिटलेस होते हैं, उनका कोई यूनिट नहीं होता त्रिकोणमितीय अनुपातों का। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं, और यहाँ पर है मेरे पास क्या, ठीक है, इस पेज का पूरा देखते हैं। हाँ जी, ये है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, और माध्यम में भी प्रकाश की चाल। चाल का मतलब वेग से ही है। तो वेग का भी सूत्र बताओ। LT-1, नहीं 1, है ना, कोई बात नहीं, LT-1। और बटे में भी है वेग, तो क्या होगा? LT-1। यही ना, चाल बटे चाल, है ना। माने LT-1 बटे LT-1, कुछ बचेगा इसमें? कट गया। माने क्या हो गया? डायमेंशनलेस हो गया, विमाहीन हो गया अपवर्तनांक। अब देखिए पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये होता है बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। तो चलिए बल का बताइए, बल का बताइए। ML-T-2। लंबाई का बताइए, L। ये कट जाएगा, क्या बचा? MT-2। ये तो इससे आ गया। उधर का देखो, बल का क्या होता है? न्यूटन। लंबाई का होता है मीटर, तो दूसरा मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। ठीक, आगे बढ़ें। पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा बटे में क्या होता है? क्षेत्रफल। अभी मैं बताया कोई भी ऊर्जा हो वो और कार्य हो, उनका विमी सूत्र एक जैसे होता है। तो ऊर्जा आए
तो हमको किसका विमी सूत्र देखना है? कार्य का। और कार्य के और बल का विमी सूत्र में एल का अंतर है। तो कार्य में कितने एल होते हैं? हाँ, इसमें एल 2 होते हैं, ML2T-2। क्षेत्रफल का क्या हो गया? L2। ये कट गया, क्या आ जाएगा? MT-2। अब देखो, पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा का विमी सूत्र कैसा है? समान है, एक जैसे है। ठीक है, अब देखते हैं स्प्रिंग नियतांक। ये है प्रत्यानयन बल और बटे में लंबाई। तो बल का क्या होता है भैया? MLT-2। और लंबाई का क्या होता है? L। क्या आ गया? ये भी स्प्रिंग नियतांक का भी विमी सूत्र कैसा है? समान। तो ये भी जो भी हम 10-20 विमी सूत्र पढ़े हैं, आपको केवल तरीका समझना है, इनको विशेष याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी NCERT बुक खोलेंगे तो उस बुक में पीछे वाले पेज में आपको पूरा का पूरा ये विमी सूत्र दिया है। मैं दिखा देता हूँ, ये लास्ट वाले पेज में होगा, पर आप बुक देख लेना। सबसे लास्ट पेज में विमी सूत्र दिए हैं, उसको आप लिख लेना। और जिनको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो इसी तरह आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें नोट्स, क्वेश्चन बैंक और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे।